नमस्कार दोस्तों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है हु, हाउ मच और हाउ मेनी के बारे में विशेष जानकारी। ठीक है, और वो भी इसमें आप देख पाएंगे कि ट्रांसलेशन के द्वारा चीज़ों को समझाने का प्रयास किया गया है, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है हु। क्या लिखा है? हु का मतलब कौन, आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग देखेंगे कौन, किसने, किसे या किसको। और हुज का मतलब आप देख रहे हैं किसका, किसकी, किसके और किसकी। ठीक है, और हाउ मच यानी कि कितना, कितनी। इनके बाद में क्या होता है, सिंगुलर नाउन आपको देखने को मिलेगा। हाउ मेनी, कितने और कितनी। और इसमें आप देख पा रहे हैं इसके बाद आपको प्लूरल नाउन देखने को मिलेगा। और बिच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से और कौन सी। ठीक है, तो इनको हम लोग देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और देख रहे हैं यहाँ पे होम, किसे, किसको, किस किसको, किसका, किसकी, यानी कि ये किस तरह का सेंस होता है, तो कहाँ पे ये चीजें लगती हैं। और कुछ शब्द आप देख पा रहे होंगे तो सभी में कॉमन है। यहाँ पे आप ये चीज देख रहे हैं। ठीक है, काफी चीजें आपको कॉमन मिलेंगी, लेकिन हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन के द्वारा समझेंगे कॉमन चीजें भी अलग अलग शब्दों से यूज होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, लिखा है कौन आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हु इज कमिंग। तो इस कौन की अंग्रेजी आपको नजर आ रही होगी हु। ठीक है, अब देखो दूसरे में कौन सा लड़का आ रहा है, तो इसमें भी कौन सा। अब देखो इसमें खास बात यह है कि कौन किसी में जुड़ा, यानी कि कौन सा या कौन के बाद अगर आपका नाउन आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग वहां पे कौन की अंग्रेजी हु नहीं लगाते हैं बल्कि बिच लगाते हैं। तो खास बात ये होती है बिच के बाद हम लोग वो आने वाला जो नाउन है वो भी रख लेते हैं। तो यहाँ पे बिच बॉय इज कमिंग। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे कौन सी लड़की गा रही है। अगर यहाँ पे होता कौन लड़की गा रही है तब भी हम लोग कर लेते कौन सी लड़की। ठीक है, तो यहाँ पे कौन की अंग्रेजी बिच लगाएंगे। ठीक है, तो बिच गर्ल एक साथ रखेंगे, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो बिच गर्ल इज सिंगिंग, कौन सी लड़की गा रही है। अगला देखते हैं, कौन से छात्र शोर मचा रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कौन से छात्र, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, बीच स्टूडेंट्स लिखेंगे। ये बात आप समझ गए होंगे। और मेकिंग अ नॉइज, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच का मतलब क्या होता है, कौन सा, कौन सी, कौन से और कौन सी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं यह काम किसने किया है। तो यहाँ पे देख रही किसने आ रहा है, तो यहाँ भी हम लोग क्या लगा रहे हैं, हु लगा रहे हैं। ठीक है, तो हु का मतलब आप देख रहे हैं कौन भी निकल रहा है, किसने भी निकल रहा है। ठीक है, तो हु हैज डन दिस वर्क, यह कार्य किसने किया है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं किसको जाना है। तो यहाँ पे देखो किसको लगा हुआ है, लेकिन इसकी अंग्रेजी भी हम लोग क्या लगा रहे हैं, हु लगा रहे हैं। तो हु हैज टू गो, किसको जाना है। और आगे अगर देख रहे हैं किस किस को जाना चाहिए, तो यानी कि अगर इसका भी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, हु ही होगा। जैसे आप बना देंगे, जैसे मुझे जाना चाहिए तो आई शुड गो, किस किस को जाना चाहिए या किसे जाना चाहिए, तो इसका मतलब हो जाएगा हु शुड गो। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं किस किसने किस किस को क्या क्या दिया। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं किस किस ने, इसकी अंग्रेजी आप क्या लगा रहे हैं, हु लगा रहे हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है तो गेव वाट। और किस किस को यहाँ पे देख रहे हैं किस किस को की अंग्रेजी हम लोग क्या लगा रहे हैं, टू हुम लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, तो समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं आप होम लगा रहे हैं। ठीक है, यह कलम किसका है, हम लोग किसका की अंग्रेजी देखेंगे। तो किसका, तो हम लोग यह
कलम किसका है, तो हम लोग कर लेंगे हुज पेन इज दिस। ठीक है, तो किसका अंग्रेजी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हुज। लेकिन खास बात ये है हुज लगाने के बाद जो नाउन होता है वो भी हम लोग एक साथ लिख लेते हैं यदि इसका प्रयोग जो है सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे यह किताब किसकी है, तो यहाँ पे आ रहा था किसका, यहाँ पे आ रहा है किसकी, लेकिन अंग्रेजी हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं हुज। ठीक है, तो यहाँ भी हमने क्या किया हुज के बाद में जो नाउन आ रहा था वो लगा लिया, तो हुज बुक इज दिस यानी कि यह किताब किसकी है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये कलम किसके हैं, तो ये कलम किसके हैं, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है ये कलम, यहाँ पे देख रहे हैं किसके आ रहा है, तो किसके की अंग्रेजी भी हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हुज। और यहाँ पे पेन्स, ठीक है, बहुवचन हो गया, तो आर दीज यानी कि ये पेन किसके हैं, यानी कि ये कलम किसके हैं। तो आप देख पा रहे हैं इनमें हम लोग क्या करते हैं हुज के बाद जो है जो नाउन आता है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन लगेगा, प्लूरल है तो प्लूरल नाउन लग जाएगा। ठीक है, ये खास बात होती है। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं तुम किसे बुला रहे हो। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, हु का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के रूप में किया था और whom का प्रयोग भी हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ देखिए तुम किसे बुला रहे हो, तो यहाँ ने किसे का अंग्रेजी आप लग जाएगी यहाँ पे whom, किसे मतलब किसको, तो whom हमारा क्या है whom जो है who का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस में है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं whom आर यू कॉलिंग यानी कि तुम किसे बुला रहे हो, तो किसे की अंग्रेजी आपकी whom भी होती है। ठीक है, और किसे की अंग्रेजी अभी आपको हमने दिखाई थी हु भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये सीखना है किस सिचुएशन में कौन सी इंग्लिश लगती है। ठीक है, अब देख रहे हैं किस किस की हालत खराब है, तो यहाँ पे किस किस की यानी कि किसकी के लिए अभी आपने क्या पढ़ा है हुज। ठीक है, तो किसकी यानी कि हुज कंडीशन इज बैड यानी कि किसकी हालत खराब है यानी कि किसकी हालत अच्छी नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस किस की हालत, तो इसकी अंग्रेजी हुज कंडीशन बना रहे हैं। यहाँ समझने का प्रयास करेंगे तुम कितना दूध पी सकते हो। अब देखो यहाँ पे कितना की अंग्रेजी क्या लगेगी, देखिए कितना, कितना की अंग्रेजी होती है हाउ मच। ठीक है, और खास बात इसकी ये होती है हाउ मच के बाद जो आने वाला नाउन होगा वो हमारा सिंगुलर ही होगा। ठीक है, सिंगुलर होगा और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको अनकाउंटेबल नाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, अनकाउंटेबल क्या होता है यानी कि दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक, जिसको गिना नहीं जाता है बल्कि मापा जाता है, नापा जाता है। अब देख रहे हैं इसमें भी आप खास बात देख रहे हैं हाउ मच के बाद हमारा जो नाउन है वो अवश्य लगा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, ये खास बातें आपको जान लेनी है। ठीक है, तो हाउ मच मिल्क कैन यू ड्रिंक, तुम कितना दूध पी सकते हो। फिर देखो इसका प्रयोग हमने यहाँ पे आपको किस में दिखाया था, क्वेश्चन वर्ड, और ये यहाँ पे इस तरह था आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ रहा था। इसमें देखिए कितना दूध खराब है, तो कितना दूध ये हमारा सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है। तो हाउ मच मिल्क इज यूजलेस यानी कि कितना दूध खराब है, तो ये चीज भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो कितने लड़के आ रहे हैं, अब कितने का अंग्रेजी देख रहे हैं हाउ मेनी, और उसके बाद में यहाँ पे लगा है बॉयज। ठीक है, यही बात हमने आपको बताया था कि हाउ मेनी के बाद आप जो है यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल यानी कि प्लूरल आपका ये नाउन भी होगा और यहाँ पे आप प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे। ठीक है, तो हाउ मेनी बॉयज आर कमिंग, कितने छात्र आ रहे हैं। अगले देखें कितनी लड़कियां गा रही हैं। अब देखो कितनी यानी कि हाउ मेनी लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे गर्ल नहीं करेंगे बल्कि गर्ल्स करेंगे यानी कि बहुवचन ही इस्तेमाल करेंगे। ये खास बातें हैं हाउ मच और हाउ मेनी के बारे में। ठीक है, तो हाउ मेनी गर्ल्स आर कमिंग या सिंगिंग, तो कितनी लड़कियां गा रही हैं, कितनी लड़कियां आ रही हैं, कितनी लड़कियां खेल रही हैं, ये सारे वाक्य आप ऐसे ही बनाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तुम्हें कितने आम चाहिए यानी कि तुम कितने आम चाहते हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने आम। अब इसका जो सब्जेक्ट है वो आपका तुम हो या, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा समझने का प्रयास करिए कितनी लड़कियां, इसमें आपका क्या था, ये सब्जेक्ट हमारा क्या था, ये आपका पूरा सब्जेक्ट था हाउ मेनी गर्ल्स, यानी कि यहाँ पे
हाउ प्लस प्लूरल नाउन हमारा यूज हुआ था सब्जेक्टिव केस में, यानी सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हुआ, यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो आपका यू है, ठीक है। तो हाउ मेनी मैंगोज, उसके बाद आपने लगाई साइक्रिया जैसा कि आप लगाते हैं, उसके बाद हम लोग पता ये सब्जेक्ट लगाते हैं। तो हाउ मेनी मैंगोज डू यू वांट, यानी कि तुम कितने आम चाहते हो। और अंत में हम लोग देखते हैं आप किस क्लास में पढ़ते हो। यहाँ पे देखो किस, यानी कि यहाँ पे आप सेंस लेंगे किस में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस क्लास में, तो इसकी हम लोग अंग्रेजी किस तरह से लिखते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं बाजार में, ठीक है, तो इन द मार्केट, कमरे में इन द रूम, यानी कि इन आपका पहले लगाते हैं, उसी तरह से इन आप यहाँ पहले लगा देंगे। तो इन विच के बाद आपको पता ही है हम लोग क्या करते हैं, नाउन भी लगता है। तो कुल मिला के इसमें हम लोग फ्रेज पूरा लिखेंगे इन विच क्लास, ठीक है। फिर आप देंगे डू यू स्टडी, यानी कि डू यू रीड या स्टडी कुछ भी कर लेंगे। तो यानी कि किस क्लास में आप पढ़ते हो, आप किस क्लास में पढ़ते हो, तो इन विच क्लास आप पूरा लगाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं विच क्लास डू यू स्टडी या रीड इन, ये चीज आप बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ये हमारी किसके बाद होनी चाहिए, वर्ब के बाद ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आप कहाँ से, तो यहाँ देखो कहाँ और से जुड़ गया है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन वर्ड में आपका अगर प्रीपोजिशन लग रहा है तो प्रीपोजिशन आपका कहाँ लगता है, पहले लगता है, तो आप इसमें यही कर रहे हैं, ठीक है। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और इसमें लग गया फ्रॉम, इसका मतलब कहाँ से, तो ये चीज भी आप सीख सकते हैं। तो फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, तुम कहाँ से आ रहे हो, यानी कि आप कहाँ से आ रहे हो, ठीक है। अगला देखते हैं तुम कहाँ से आ रहे हो, तो यानी कि आप या तुम एक ही मतलब होता है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रॉम हमने पीछे कर दिया है। तो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो ये चीज आप देख पा रहे हैं हम लोग इस तरह से भी यूज कर देते हैं, ठीक है। वह किस बात पर हंसी, अब यहाँ हमने किस बात पर, ठीक है, उन्हें क्या बात थी, क्या बात है, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, किस बात पर, तो यानी कि आप पर के लिए एट लगा रहे हैं, तो यहाँ पे देख एट व्हाट, यानी कि किस पर डिड सी लाफ, वो हंसी, ठीक है। अगला देखिए पत्र किसके द्वारा, ठीक है, कौन और कौन में हो जाए किसके द्वारा, तो आपका हो जाता है बाई का मतलब के द्वारा, और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो बाय whom was द लेटर रिटन, लेटर किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे।